अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वर्दा नूर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लम्स में अप्लाई करने के तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ। काफी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि लम्स में कैसे अप्लाई करें। कोई फर्स्ट ईयर सफारी को के मैसेज करता है, कोई सेकेंड ईयर सफारी को के मैसेज करता है, फिर लम्स में अप्लाई करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ये चंद ऐसे सवालात हैं जो कि रेगुलर आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए। तो शुरू करते हैं लम्स में अप्लाई करने के तरीके से। तो लम्स में अगर आपको अप्लाई करना है, लम्स में सबसे पहले 4 स्कूल्स हैं। एक बिजनेस स्कूल है, एक साइंस स्कूल है, एक सोशल साइंसेज स्कूल है और एक लॉ का स्कूल है। इन चारों स्कूल्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। वो प्रोग्राम्स आप लम्स की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अगर आपके रेलिवेंट कोई है तो वो वहां से आप कर सकते हैं और लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कैसे किया जाए और कब किया जाए। सबसे अहम सवाल यहाँ पे आता है कि कब किया जाए, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद। क्योंकि हमें ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम सेकेंड ईयर के बाद अप्लाई करते हैं। तो जब भी मुझे क्वेरीज आती हैं तो सेकेंड ईयर के बच्चे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि अब हम लम्स में कैसे अप्लाई करें। तो अब लम्स में अप्लाई करने के 2 फेजेस हैं जो टाइमिंग के हवाले से हैं। एक टाइमिंग है आपकी मैट्रिक के बाद की और एक टाइमिंग है आपकी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बाद की। मैट्रिक के बाद की जो टाइमिंग है वो ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, लम्स एनओपी के नाम से, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के नाम से स्कॉलरशिप ऑफर करता है, जिसकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं आफ्टर योर मैट्रिक। और वो मार्च के महीने में, मेरे ख्याल में मार्च फेब के महीने में ओपन होती हैं। उन दिनों में आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर तो आप स्कॉलरशिप वाले पाथ पे शुरू से जाना चाह रहे हैं तो आपने मैट्रिक के बाद नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। उस प्रोग्राम में होगा ये कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसमें पूरे पाकिस्तान से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कुछ 2 हफ्तों के लिए लम्स बुलाया जाएगा। वहां पे आपकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होंगी और आपको जो लम्स का टेस्ट है उसकी तैयारी कराई जाएगी। ये होता है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो तरीकाकार है कि उसमें अप्लाई करने के बाद होता क्या है। लेकिन नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में अप्लाई करने, वहां पे जाने, 2 हफ्ते गुजारने से ऐसा नहीं है कि आपका लम्स में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन फिर इसके बाद आता है। तो ये तो हो गया मैट्रिक के बच्चों के लिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लम्स अप्लाई करने का तो आप मैट्रिक के फौरन बाद नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में अप्लाई करें और वहां से अपना प्रोसेस शुरू करें। दूसरी चीज आती है फर्स्ट ईयर के बाद। ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद लम्स में अप्लाई करते हैं क्योंकि जो लम्स का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा 1 साल लंबा है। 1 साल आपको लगता है टेस्ट देने में, अप्लाई करने में, और फिर जाके आपका एडमिशन होता है। तो वो आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे तो फिर आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद आपका वहां पे एडमिशन होगा। तो उसके लिए आपको करना ही है कि आपने फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई नहीं करते तो आप सेकेंड ईयर के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसमें होगा ये कि आपका 1 साल जाया हो जाएगा, कि आपको 1 साल का गैप लेना पड़ेगा। आपके बाकी दोस्त शायद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर लें, वो वहां पे आना जाना शुरू हो जाए उनका, लेकिन आपका अभी 1 साल जो है वो लगेगा लम्स के सारे प्रोसीजर से गुजरने में और फिर देखने में कि आया आपका एडमिशन हुआ भी है या नहीं है। तो खैर ये तो हो गई टाइमलाइंस की बात। और इसी में एनओपी की टाइमलाइन बताऊं तो 10th के बाद जब आपने अप्लाई किया है तो आपकी टाइमलाइन तो उधर से शुरू हो गई है, लेकिन अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो एनओपी के थ्रू आने वालों के लिए भी, फर्स्ट ईयर के बाद भी अप्लाई करने वालों के लिए भी और सेकेंड ईयर के बाद अप्लाई करने वालों के लिए भी सेम है। अब उसमें क्या होता है, 2 चीजें हैं। एक आपने लम्स में अप्लाई करना है, दूसरा आपने कॉलेज बोर्ड के थ्रू लम्स का टेस्ट है एसएटी जो कि कॉलेज बोर्ड लेता है, उसके लिए अप्लाई करना है। और अभी आफ्टर कोरोना लम्स ने खुद से अपना दोबारा खुद भी टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया है। आई गेस एलएटी या कोई और, मुझे उसका नाम अभी जहन से निकला हुआ है, उसको वो बोलते हैं। तो आपने उसके लिए अप्लाई करना है। तो 2 चीजें हैं लम्स में अप्लाई करने के लिए। एक आपने लम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और एक आपने कॉलेज बोर्ड के साथ या वैसे ही लम्स के साथ टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब सबसे पहले बात करूं कॉलेज बोर्ड की, तो कॉलेज बोर्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी मैं डिटेल्ड एक और वीडियो बना दूंगी। मगर कॉलेज बोर्ड का ये ऐसे बताते चलूं कि उनकी टाइमिंग होती है, कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें उनके टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में, नवंबर में
और अक्टूबर, दिसंबर एंड देन मार्च, ये 3 मंथ्स हैं जिसके लम्स टेस्ट एक्सेप्ट करता है। मंथ्स की डिटेल्स अब दोबारा भी लम्स की वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं, वो क्योंकि चेंज करते रहते हैं कि कौन से मंथ का हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन से मंथ का नहीं करते। तो अक्टूबर, दिसंबर और मार्च का जो कॉलेज बोर्ड का एसएटी का टेस्ट है, तो ये इन 3 महीनों में होता है। अब इसके लिए आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है कम से कम 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करने से, क्योंकि उसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, फिर आपको सेंटर नहीं मिलता और आप उसके लिए रह जाते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर या आफ्टर सेकेंड ईयर आपने कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे एसएटी के लिए अप्लाई करना है। अब एसएटी की जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से जब मैंने दिया था तब उसकी कोई 25,000 के करीब थी। अब तो डॉलर्स की प्राइसेस वैसे ही बढ़ गई हैं, तो वो मजीद बढ़ गई होगी। तो एसएटी की अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद, तो आपको कॉलेज बोर्ड की वो एसएटी की फीस देना पड़ेगी और आपका एसएटी का अप्लाई होगा कॉलेज बोर्ड के थ्रू, और फिर आप अक्टूबर, दिसंबर या मार्च में वो टेस्ट देंगे। लेकिन जो बच्चे एनओपी के थ्रू आ रहे हैं, जिन्होंने आफ्टर मैट्रिक एनओपी के लिए अप्लाई किया था और वो लम्स आ गए थे, तो उन बच्चों का ये होता है कि उन बच्चों की जो एसएटी की फीस है वो लम्स खुद पे करता है। तो अगर आपने लम्स के थ्रू एसएटी के लिए अप्लाई किया है, सॉरी लम्स के थ्रू आप एनओपी में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको लम्स बोलेगा कि आप कॉलेज बोर्ड पे रजिस्टर करें और आपकी जो फी है वो वेव हो जाएगी और लम्स आपकी पे करेगा। तो खैर ये एसएटी का तरीकाकार हो गया। आपने एसएटी देना है अपना अक्टूबर, दिसंबर या मार्च, जब भी आप देंगे उसके बाद उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट आप लम्स को भेजते हैं। फिर दूसरा मरहला आता है, वो जनवरी के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्ट में शुरू होता है कि लम्स अपनी एप्लीकेशन ओपन कर देता है। तो उनमें ये होता है कि लम्स जब अपनी एप्लीकेशन ओपन करता है तो आपने लम्स की वेबसाइट पे जाके admissions.lums.edu.pk पे जाना है और वहां से लम्स के लिए अप्लाई करना है। वहां पे वो आपसे काफी डिटेल में पूछेंगे कि आप किस प्रोग्राम में करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर अगर आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप एनओपी में थे चाहे आप नहीं थे, आपने उस लम्स के एप्लीकेशन फॉर्म में दोबारा से वो जो फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। काफी डिटेल्ड होता है, उसमें आपने अपने एसेट्स का बताना है, अपने पेरेंट्स की इनकम के बारे में बताना है, पेरेंट्स बहन भाइयों की एजुकेशन के बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको लम्स की एप्लीकेशन में ऐड करनी है। आपने एसएटी दे दिया, आपने लम्स की एप्लीकेशन फिल कर दी। अब जब आप ये दोनों चीजें कर देंगे तो उसके बाद जब आपका एसएटी का स्कोर आएगा वो कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे ही आएगा, तो वो स्कोर आपने लम्स को भेजना है। अब ये भी हो सकता है कि आपने लम्स का ही टेस्ट दिया हो, क्योंकि लम्स ने अपना इंट्रोड्यूस कराया है, बट हम फिर भी रिकमेंड करते हैं कि इफ यू कैन पे तो आप एसएटी दें, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट है। तो ये सारी प्रोसेसेस के बाद आपका लम्स में आपने लम्स के स्कूल्स में अप्लाई कर दिया। लेकिन 2 और एडिशनल टेस्ट हैं। वो ये है कि अगर आपने साइंस स्कूल में जाना है लम्स के, तो उस साइंस स्कूल के लिए आपने अलग से टेस्ट देना होता है। वो लम्स ही आपका लेता है। लम्स की एप्लीकेशन के दौरान अगर आप साइंस स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने उन्हें बताना है कि मुझे साइंस स्कूल जाना है, और वो आपका एसएससी का एक टेस्ट लेंगे। दूसरा, लेकिन अगर आपने लॉ करना है तो लॉ के लिए गवर्नमेंट ने एक टेस्ट कंपलसरी कर दिया है जिसको एलकेट बोलते हैं। तो आपको एलकेट अलग से देना है। उसकी जो टाइमिंग्स है वो लम्स बताएगा कि कौन से मंथ का एलकेट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये 2 एडिशनल टेस्ट हैं अगर आपको लॉ स्कूल या फिर साइंस स्कूल में अप्लाई करना है। तो ये सारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। एप्लीकेशन फिल करने कॉलेज बोर्ड की, उसकी फिल करने की मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाऊं, लेकिन आप उसको खुद भी देख सकते हैं और खुद अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी चीज के एडमिशन के फिर रिजल्ट्स कब आते हैं। जब आपने एप्लीकेशन फिल कर दी तो मार्च से लम्स ऑफर लेटर भेजना शुरू करता है। मार्च से लेकर अगस्त तक आप लोगों को ईमेल्स, घर में लेटर्स आते रहते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। और आखिरी बहुत जरूरी बात कि काफी बच्चे पूछते हैं कि अच्छा मेरिट क्या था लम्स का, लास्ट ईयर कितना मेरिट था, क्योंकि हमें आदत है ईकेट एमकेट देने की और उसमें एक मेरिट लिस्ट लगने की। तो लम्स कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं लगाता। लम्स सिर्फ आपको, जिस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज करती हैं, ऑफर लेटर्स भेजता है। तो वो आपको ऑफर लेटर आता है जिसमें आपके नंबर्स भी जज होते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी जज होती हैं, वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछते हैं, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज भी जज होती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि लम्स फॉलो करता है और आपको ऑफर लेटर्स भेजता है। आज के लिए इतना सही। फिर डिटेल में लम्स के एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।